चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर में और ध्यान से देखिएगा जो भी बात पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर जो है आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। देखो, दो चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, अगर ये दो चैप्टर का बात करेंगे तो क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है एक्चुअल, उसमें लगभग 10 नंबर से 15 नंबर का प्रश्न इससे आता है। यानी कि आप अगर क्लास मानिए मैट्रिक्स को क्लास में बहुत ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो चैप्टर, तो आपको फाइनल जो एग्जामिनेशन आने वाला है आएगा 2025 में, 25 में जो होगा उसमें बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसलिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे इंपॉर्टेंट है उसके अलावा भी इंपॉर्टेंस चैप्टर है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या क्या। सबसे फर्स्ट तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग लिखेंगे उसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर बात करेंगे। ये सारे के सारे चीज होंगे इस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 मैट्रिक्स का है। और ये जब लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज 1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1, ये चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर जो 3 है उसका 3.1 एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब बोर्ड पर ध्यान देते रहेंगे, ये नहीं कि इधर उधर ध्यान नहीं। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन की जहां तक बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हमें अगर गिवन हो, एलिमेंट्स का यहां मतलब क्या है उसको समझिए। वो रियल नंबर्स हो सकता है, एलिमेंट्स में जो है रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलरेडी क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग फैमिलियर हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यानी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर आए, याद रखिएगा इस बात को। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर आए, वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एक बस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं, जैसे √(-2) लिख दीजिए। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। देखो एक नंबर आया जो निगेटिव नंबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए तो एक निगेटिव नंबर मिले, निगेटिव नंबर आए, वैसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसमें चक्री चल रहा है ना, हो गया। तो जो मैट्रिक्स में जो आपको वैल्यू जो इंसर्ट होगा वो रियल नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर होता है उस 26 लेटर में से कोई लेटर का वहां यूज किया जा सकता है। तो ये सबके सब जो मैट्रिक्स में हम लोग इंसर्ट करेंगे ना, तो वो सारा का सारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। चलो पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ समझते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। देखो मैट्रिक्स को सबसे फर्स्टली कि हम लोग डिनोट कैसे करते हैं उसको देखिए। मैट्रिक्स को दो ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट हो गया और एक बिग ब्रैकेट हो गया। ये दोनों ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जस्ट मिनट, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों के दोनों ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट में एलिमेंट्स को डाल दें, इस ब्रैकेट में अगर हम एलिमेंट्स को डाल दें, इस ब्रैकेट में अगर हम एलिमेंट को डालें, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स का रूप लिया। यानी कि इस तरह से कभी भी एलिमेंट्स को अगर इस ब्रैकेट में अरेंज करके लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि एक मैट्रिक्स का फॉर्म हुआ, एक मैट्रिक्स बना, ठीक है। देखो ना कॉर्नर में थोड़ा वीडियो वगैरह कलेक्ट करना है, और दूसरा कि थोड़ा सा आज का क्वेश्चन प्रिंट करना है। कोई सब्जेक्ट ही मात्र टेस्ट होगा, ठीक है। नहीं ठीक है, ये वो करो ना, ठीक। चलिए ठीक है इतना।
अगर डिनोट्स करने की बात करेंगे, ध्यान देना, तो ये जो आपको छोटी ब्रैकेट दिख रहा है और बड़ी ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को, यहां ध्यान दो, अगर एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो ये जो डिनोट करने की बात है, तो हम लोग तो एक बात हम लोग को पता है, जानते भी होंगे कि कैपिटल ए से कैपिटल बी यानी इंग्लिश अल्फाबेट का जो 26 लेटर है, उस 26 लेटर में से किसी भी लेटर का, कैपिटल लेटर का अगर हम यूज करें तो उस मैट्रिक्स को हम उससे डिनोट करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं क्या, बी मैट्रिक्स है। बात क्लियर है? यानी कि मैट्रिक्स को अगर डिनोट करने की बात आएगा तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसमें जो एलिमेंट को हम लोग डालते हैं उस एलिमेंट्स को बिग ब्रैकेट में या तो मिडिल नहीं, छोटी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में डालते हैं। क्लियर? ये जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहा है 1 2 5 1, ये सब के सब का सब एलिमेंट्स कहलाता है। ये रियल नंबर है और ये सारे के सारे इस सेट का, इस सेट नहीं क्या, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होता है। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, पता होना चाहिए। ऑर्डर का क्या मतलब है कि सबसे पहले उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखिए कितना है। अगर हम इस मैट्रिक्स का बात करें तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है, इसमें हॉरिजॉन्टल हम लोग कितने लाइन खींच सकते हैं, या ऐसे ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली कितने लाइन में एलिमेंट्स को लिखा गया है। तो 1 2, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो है मैट्रिक्स का, ये रो 1 है और ये रो 2 है। क्लियर है? सब नहीं बोलते हो, ठीक है ना? और ये जो वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हो, वर्टिकली कितने लाइन में एलिमेंट्स को लिखा गया है, 2 लाइन में, और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये जो बी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे कि 2/2 है। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, यानी 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब उसे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, अगर हम उसको देखें और उसको लिख ले, पहले तो हम लोग को नंबर ऑफ रो लिखना है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन देना है, और फिर नंबर ऑफ कॉलम कितना है वो लिखना है। अगर हम ये लिख दे तो 2/2 जो हुआ, इसको बाई पढ़ते हैं 2/2, तो ये क्या चीज को बताता है, क्या चीज को, ऑर्डर को। किसके ऑर्डर को? मैट्रिक्स के ऑर्डर को। हेलो बोलिए, किसके ऑर्डर को? मैट्रिक्स के ऑर्डर। यानी कि कभी भी कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो आपको नंबर ऑफ रो कितना है वो काउंटिंग करिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है वो काउंटिंग करके बीच में मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, तो ये जो आपको वैल्यू यहां दिखेगा यही कहलाता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस फॉर्मेट हम लिख दिए, हम ये बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं 3 2 9, ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा जिसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कौन मैट्रिक्स है? तो सी मैट्रिक्स है। ओके, ये कौन सा मैट्रिक्स है? अब इसमें कहेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। पहले तो ऑर्डर का मतलब हो गया, इसमें नंबर ऑफ रो को पहले काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया 3/1 हो गया। क्लियर? यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, जो भी बात बताया जा रहा है उसको ध्यान देना है। मान लेते हैं क्वेश्चंस में बोलेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या आंसर होगा? सी मैट्रिक्स है। कॉलम रो से कोई मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बातें नहीं कर रहे हैं अभी जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे तब वहां पर बात करेंगे उसका। सी मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो कितना है? 3। नंबर ऑफ रो कितना है? रटना नहीं सिखा रहे हैं यहां पर। नंबर ऑफ रो का मतलब ये आपको कितने लाइन में जो है हॉरिजॉन्टली की वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कितने लाइन में एलिमेंट्स लिखा गया था? 3 लाइन में। ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। या ऑर्डर दिया हुआ है तो जो गुना के पहले जो वैल्यू लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और गुना के बाद जो वैल्यू लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। दम आसान बात है, अभी दम आसान चीज पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 है ना? तो ऑर्डर में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो है लिखा हुआ जो वैल्यू है ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताता है। ऑर्डर का मतलब उसमें रो कितना है, कॉलम्स कितना है, ये अगर बता दिए तो उसका ऑर्डर पता चल गया। अच्छा मान लो
कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखोगे? 5/2। यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 5/2 होगा। यानी इस प्रकार से चलो इस वाले जो स्लाइड है उसमें हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते बोलो? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है? 76। चलो ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा कि किसी मैट्रिक्स को का ऑर्डर कैसे लिखते हैं या किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। दम क्लियर? चलो आगे देखते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सब क्वेश्चंस पर, और ये सब जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखता है उसको देखिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स है। एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब समझ लो कि उसमें जो एलिमेंट्स लिखा गया है ना, नंबर जो डाला गया है टोटल मिलाकर 8 है। 8 को नंबर है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर 8 एलिमेंट्स दे दिया तो 8 एलिमेंट को लेकर आप किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स को बना सकते हो? पॉसिबल ऑर्डर क्या है? तो सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 8 एलिमेंट्स है, किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं? बोलिए। 4/2 बिल्कुल। 4/2 ऑर्डर, 2/4 ऑर्डर, 1/8 ऑर्डर, 8/1 ऑर्डर। हो गया? क्लियर? सही है। चल वेरी गुड। चलो एक तालियां। बहुत अच्छा, बात पढ़ो अच्छा से। कल पढ़ाया मैंने पीछे वाला कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया भी गया था, कल के ही लेक्चर्स में ना, कि अगर एलिमेंट्स का संख्या से डिपेंड पता चल जाता है कि किस किस ऑर्डर्स का जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब ये नहीं कि एलिमेंट्स दे दिया तो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं। मान लेते एग्जांपल अगर देख लेते 3 अगर एलिमेंट दे देगा तो हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। 3 एलिमेंट में अगर हम लोग मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, और यहाँ क्या खाली। जैसे कहावत गांव समय सुना ढंडन गोपाल हो गया, तो वही बात यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं लिखाता है, ये मैट्रिक्स ही नहीं बना। तो आपको 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो 5 0 1, या तो आपको 1/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनेगा, या तो 3/1। 3/1 का मतलब आप इस तरह से इसको लिख दो, या तो इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। तब ठीक है। चलिए, तो अगर इसी में और अगर मान लो कि क्वेश्चन हम करें, एक आध स्टूडेंट्स और क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। इसी में अगर मान लेते हैं कि अगर एलिमेंट्स जो है अगर 7 दे दिया, 7 एलिमेंट्स दे दिया, मतलब अब 8 एलिमेंट नहीं देकर 7 एलिमेंट्स दे दिया। ठीक है, यू स्टैंड अप, यू नो पीछे, हाँ हाँ नहीं पीछे वाला उतना पीछे नहीं, तुम ही, यस हाँ खड़े होइए। बोलिए अगर 7 एलिमेंट्स दे दिया तो किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल? दूसरे में जब तक हम कर देंगे इसमें 7 into 1, 1 into 7, और भी बिल्कुल सही। वही बाई बोलने दो उसको थोड़ा सा। 7/1, 1/7, यही 2 ऑर्डर मात्र है जो पॉसिबल है अगर इतना एलिमेंट्स दिया। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर में लिखोगे तो मैट्रिक्स नहीं बनेगा, वो मैट्रिक्स होगा ही नहीं। वेरी गुड, चलो ताली बजाओ यार, जरूरी। चलिए बोर्ड पर देखिए, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होता है 3.1 में, तो बना लोगे। जितना भी एलिमेंट्स देगा उस एलिमेंट का यूज करके किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, वो सब लिखना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर यहां 2 जो लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to 2i plus j। देखो सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक्स लिखने आना चाहिए। बिना मैट्रिक्स लिखे हुए ये क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, पहले मैट्रिक्स लिखने आना चाहिए। मान लेते हैं, ध्यान देना कि कोई अगर हम मैट्रिक्स लिखते हैं जिसका ऑर्डर अगर 2/2 है, पहले कैसे लिखते हैं वो देखिए। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल aij से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो बोर्ड पर,
स्मॉल ए आई जे क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। क्लियर है? यहां पर आई क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है ये बताइए? नंबर ऑफ रो को। जे क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है। अच्छा, 2 by 2 ऑर्डर का मतलब दो लाइन में दो को जो है रो में एलिमेंट्स लिखा गया है। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब दो कॉलम में भी एलिमेंट्स लिखा गया है, माने दो को कॉलम उसका है, माने कुछ जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है एक्चुअल वहां वहां हम लोग को एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो अब हम लोग यहां अगर लिखे एलिमेंट को लिखने के लिए तो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ओके, इस पोजीशन पर हमको लिखना है तो वो पोजीशन में पहले ये सोचिए कि ये किस रो में है। यहां पर देखिए ये रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये जो इस पोजीशन पर हमको यहां पर वैल्यू पुट करना है तो किस रो में है? तो पहला रो में। किस कॉलम में है? तो पहला कॉलम में। तो ये जो एलिमेंट होगा 1 एलिमेंट होगा। स्मॉल ए 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो पहले रो के पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब चलो इस पोजीशन पर एलिमेंट हमको लिखना है A1 पहला रो दूसरा कॉलम 1 2 लिखेंगे। ये लिखने आएगा तभी अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब इसी तरह से यहां लिखना है तो दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। यहां पर देखिए कि ये 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एक हमने ढांचा तैयार किया। अब इसी का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहां पर एक बात लिखा है कि 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। 3 by 2 ऑर्डर का मतलब 3 उसमें रो होगा, नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम 2 को, यानी कि अच्छा बताओ जो बात बोलेंगे तुम ध्यान से सुनना। 3 गो रो हो गया, 3 गो रो हो गया, 3 गो रो हो गया और कॉलम क्या गो है? 2 गो कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम। अच्छा बताओ पहला रो में क्या गो एलिमेंट लिखा गया? पहला रो में क्या गो एलिमेंट? 1 2 गो एलिमेंट। मतलब रो जितना रहेगा कॉलम जितना भी लिखा रहेगा उतना उतना एलिमेंट प्रत्येक रो में लिखाएगा। अब ध्यान देना यहां पर पहला रो क्या गो एलिमेंट लिखाएगा? तो 2 गो। दूसरा रो में क्या गो एलिमेंट लिखाएगा? तो 2 गो। अगर हमको इसी तरह से एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है 3 by 2 ऑर्डर का, देखिए कैसे करते हैं। पहले तो कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए, ये हो गया 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 3 by 2 का माने 3 गो लाइन होगा, 3 गो रो होगा, कॉलम 2 गो होगा, यानी कि प्रत्येक रो में क्या गो एलिमेंट होगा? ये बताओ। 2 गो एलिमेंट होगा, 2 गो होगा। पहला रो में 2 गो एलिमेंट, दूसरा रो में भी 2 एलिमेंट, तीसरा रो में भी 2 एलिमेंट। तो चलो पहला रो के एलिमेंट को लिखना था A11, 2 गो एलिमेंट ही लिखना है 1 2, पहला रो का लिखा गया। अब दूसरा रो में लिखना है तो A21 A22, तीसरा रो में लिखना है A31 A32। देखो यहां पर 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। दम देखो बढ़िया से, देखो ये सब चीज सीखोगे तब क्वेश्चन तो बन ही जाएगा और हर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दोगे तो। अब यहां पर क्या करना है इसको देखो, यहां तो हो गया 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय, क्या उसके एलिमेंट्स की बात करा जा रहा है कि ए आई जे किसके बराबर? ए आई जे किसके बराबर? तो लिखा है कि 2i + j के बराबर। तो यहां पर जैसा लिखा रहेगा उसके अनुसार से आपको लिखना है। कुल मिलाकर इसमें कितना एलिमेंट है? 6। कुल मिलाकर कितना एलिमेंट है? 6 है। पहला रो में कितना एलिमेंट है? 2। तीसरा रो में? 2। दूसरा रो में? पहला कॉलम में कितना एलिमेंट है? पहला कॉलम में 3 एलिमेंट, दूसरा कॉलम में 3 एलिमेंट। ठीक है। अब देखिए हमको यहां पर 6 एलिमेंट बारी बारी से निकालना है। यहां पर A11 लिखना है। क्या इसे समझ में आ रहा है कि जहां i है वहां 1 हो गया, j के जगह पर 1 हो गया। तो आप इसमें i के प्लेस पर 1 पुट कीजिए तो 2 × 1 प्लस, तो प्लस, j के जगह पर 1। ये 2 हमने लिखा है, कहीं और से 2 नहीं लाया है। i के जगह पर 1 है इसलिए हमने यहां 1 पुट किया, j के जगह पर 1 है इसलिए हमने यहां 1 पुट किया। यहां पर देखो बोर्ड पर देखो, रो रहा है, रो रहे हो? अच्छा तो ये सब तो अभी तो यार शादी विवाह नहीं हुआ है तब तो सरोता का है। सुबह के टाइम में रोला ही छूट जाता है। ऐसा ना कि मान लेता है कि शादी विवाह वाला तो जो रहता है
पत्नी मान लेते हैं कि मायके से घरे आती है ससुराल, तब वो बेचारा जो है पति रो रहा होता है कि फिर आ रही है कि कलेजा पर बैठ के हुमात करेगी, इसीलिए रोलाई नहीं छूट रहा है। अच्छा चलो A11 एलिमेंट निकला। हेलो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब इसी तरह A12 एलिमेंट निकालेंगे। अच्छा बताओ, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो आपको इस वाले में I के जगह पर 1, J के जगह पर 2 डालना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2 4। बताओ इसी तरह से 2 1 2 2 3 1 3 2 निकाल लोगे। अब उसके बाद ये नीचे लिखना है, वहां पर हम नीचे थोड़ा लिखने में कष्ट होगा, इसलिए वहां बगल में लिखे हैं। और उसके बाद नीचे लिख देंगे A बराबर जो A11 का वैल्यू आया है 3, यहां लिखेंगे। A12 का वैल्यू आया है 4, इसके जगह पर 4 पुट करेंगे। A21 का जो भी वैल्यू आएगा यहां पुट करेंगे। A22 का जो भी वैल्यू आएगा यहां पुट करेंगे। A31 का जो भी वैल्यू आएगा यहां पुट करेंगे। A32 का जो भी वैल्यू आएगा यहां पुट करेंगे और यहां पर 3/2 लिख देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये सब परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर? लिखना भी है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एकदम शॉर्ट में हम बात समझाएंगे, एकदम छोटा छोटा बात लिखा गया है ताकि जो है सब बात समझ में आते रहे। छोटा याद रखना है तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या थोड़ा बड़ा बड़ा सा सेंटेंस रहेगा तो वहां थोड़ा आसानी से याद नहीं होगा। चलिए देखते चलेंगे। तो यहां टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स है आपको कॉल्यूम मैट्रिक्स। कॉल्यूम 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 लिख दिए तो कॉल्यूम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉल्यूम 1 यहां लिख दिया। इसको हम शॉर्ट है, बस समझाने के लिए बात लिखा गया है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप कहीं से परेशानी नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें 2 3 5, अगर इस तरह का एग्जांपल ले और सबसे पहले तो कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं इसके लिए ऑर्डर लिख लो। ओके, तो ऑर्डर इसका 3/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हुआ। क्लियर? अब ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कॉलम कितना दिख रहा है? अगर किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 हो गया तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं? तो बिल्कुल है। अब ये हमें बताइए 2 जो है कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं? है ना? देखो है या नहीं उसका जवाब तभी मिलेगा जब उसका ऑर्डर आप लिखिए। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 1/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। क्लियर? अगर 1/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 1 दिख रहा है। कॉलम में 1 दिख रहा है, बिल्कुल है। रो क्या है से मतलब नहीं है, कॉलम 1 होना चाहिए तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स यहां पर रो मैट्रिक्स, तो ये भी मैट्रिक्स जो है यहां पर कॉलम मैट्रिक्स था ना। नंबर ऑफ रो इज 1, नंबर ऑफ रो 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर 1 होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होता है, जैसे यहां पर नंबर ऑफ कॉलम 1, अब यहां अगर 1 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स का मतलब कितना रो? 1। कॉलम मैट्रिक्स है कितना कॉलम? यानी कि आपको मैट्रिक्स दिखा, अगर उसमें एक कॉलम दिखा तो उसको कौन मैट्रिक्स बोलोगे? अगर कोई मैट्रिक्स में अच्छा दोनों का दोनों 1 दिखा तो उसको कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। या तो उसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या दिक्कत है? तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का यह मतलब है कि 2 3 5 1 अगर हम लिखे, इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी कि इसका नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, दोनों का दोनों सेम है। सुबह सुबह का समय है, एक घरवाई छुट रहा है, एक हापी आ रहा है। वाह वाह क्या बात है। मैं इतने देर के पढ़ाई में ही हाल। दम ध्यान से देखो बात जो समझाया जा रहा है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम रहेगा, नंबर ऑफ रो अगर 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। AIJ लिख देते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर M/1 लिख दिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो यानी कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख देते हैं A स्मॉल aij, यहां 1/n लिख दो। देखो नंबर ऑफ रो 1 है, n मतलब वेरिएबल है, यहां पर वैल्यू चेंज होगा। नंबर ऑफ रो 1 है यानी रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब M/m ऑर्डर होगा या n/n ऑर्डर होगा, ऐसे लिख सकते हैं।
सी कोई मैट्रिक्स ले लिए, ए आई जे, यहां पर जो भी लिखना एन लिखना, तो मल्टीप्लाइड एन लिखना। अगर सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एम यहां लिख भी देते हैं, सपोज ऐसा लिख देते हैं एम बाई एन, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब एम और एन का वैल्यू दोनों सेम, क्या दिक्कत है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, रो मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो 1, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बोलो, खाली अति मत करना, बात समझो। झोल झाल दूसरे के साथ नहीं, ये नहीं सोचना है कि नहीं समझ में आया, नहीं हम बोल रहे हैं सर को, हम तो यार बच रहे हैं, अपने साथ धोखा दे रहे हो, टीचर को क्या धोखा दे रहे हो। बात दो को दम समझ के काम करिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो कौन मैट्रिक्स? नंबर ऑफ कॉलम 1 तो कौन मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रो 1 का मतलब तो कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट यहां डायगोनल्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहां पर है डायगोनल्स मैट्रिक्स। ओके, एकदम ध्यान से समझिएगा डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल्स मैट्रिक्स, नन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, पीरियड ओवर। अब ध्यान देना, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अब, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, तुम बताओ तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब? आराम से बोलो, कोई बात नहीं, 2x2 जैसे क्या उसको बोलोगे, तो कैसे कोई भी डिफिनीशन, थोड़ा सा इसको डिफिनीशन के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोलोगे? जैसे वैसा मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा तो क्या बोलेंगे? कॉलम अगर 1 रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स, रो 1 रहेगा तो रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखो डायगोनल सेट डाउन। देख, थोड़ा डांट लग सकता है, कुछ भी बने बात बोलेंगे, डांट लग सकता है, डंडा खा सकता है, लेकिन सब तुम ही लोगों के भलाई के लिए, बात को ध्यान रखना। इसलिए कभी मन में ये मत रखना यार टीचर पीट रहे तुम्हारे अथी के लिए, भलाई के लिए, डांट रहे तुम्हारे अथी के लिए। तो हमारा कौन चाहिए यार, डांटने का हम रुपया एक्स्ट्रा लेवो नहीं किए, और ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तब कहेंगे हाँ तब डांटिए सर, कोई बात नहीं। ये जो हमने रेड कलर मैंने येलो कलर से हमने लाइन खींचा है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक्चुअल डायगोनल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डायगोनल एलिमेंट्स है 2 0 3। डायगोनल एलिमेंट, ये वाला डायगोनल्स नहीं कहलाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स देख रहे हो ना, वो सब का सब नॉन डायगोनल एलिमेंट। ध्यान से, एकदम छोटा छोटा बात बोल रहे हैं कि ध्यान रखे, इसमें दिमाग में घुस जाए, तो बड़का बड़का डिफिनीशन भी लिख देते हैं। ये सोच बैठ के रात में 9:30 बजे के बाद ये सारा का सारा 10 बजे 10:30 सवा 10 तक काम किए, छोटा छोटा कंटेंट है, समझ में आ गया ना? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब बात हमको समझाते हैं। यहाँ पर देखो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये सब का सब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप। क्या सिंपल कहो कि ये जब भी इसका डिफिनेशन देना दे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के। देखो, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, मतलब ये देख लो कि इसके, देखो ये क्या है, देखो बात समझना हमेशा। हमने बोला कॉलम 1 होना चाहिए तो कॉलम मैट्रिक्स, तो रो के बारे में मैंने कुछ बोला, रो 1 रहेगा तब भी कॉलम मैट्रिक्स, रो 2 रहेगा तब भी कॉलम मैट्रिक्स, रो 3 रहेगा तब भी कॉलम मैट्रिक्स। कहां लफड़ा है? हम लोग जो बोल रहे हैं वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा से कोई मतलब नहीं है। अब सोचो इसको, अगर हम यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 का मतलब इसको छोड़कर बाकी तो 0 रहना ही चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले, यहां लिख देते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अब ध्यान देना, ये डायगोनल को आप लाइन खींच दो, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स दिख रहा है वो 0 है कि नहीं? तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, काम खत्म। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 दिख गया पूरा, हेलो ध्यान दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा 0 हो गया, इसका मतलब है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या दिक्कत है? दम ध्यान रहेगा बात। अब बताओ कि ये आपको मैट्रिक्स की बात अगर करें 0 0 0 0 1 0 0 0
जीरो। चलो ये बताओ कि मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? काहे नहीं है? व्हाई नॉट? मैंने बोला नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। चलो डायगोनल को हम लोग फिलहाल बंद करते हैं। इस क्या है क्या नहीं है अंदर से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा तुम चेक करो जीरो है कि नहीं है। जब जीरो है तो क्यों नहीं होगा ये हमें बताओ। ये समझ में आता है? ये हमने बोला है कि डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम एक इसके डिफिनीशन में ही बात बोले हैं कि डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए। जब नहीं बोले तो क्यों होगा? व्हाई? बिल्कुल, तब भी डायगोनल्स मैट्रिक्स, व्हाई नॉट? लेकिन उसको एक स्पेशल टाइप बोल दिया जाता है जीरो मैट्रिक्स। पूरा का पूरा जीरो मैंने जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स दिमाग में घुसा लो। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। नॉन डायगोनल में डायगोनल को छोड़कर। चलो उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान देना क्या लिखता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब बाकी जीरो वाला की बात कर रहा है। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जो डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। एक मिनट, स्केलर मैट्रिक्स नो नो नो, गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। सेम लिख दो। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो। कहने का ये मतलब है जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहां पर सब 5 हो जाए स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा ये बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप हो गया कि सब बराबर थे, स्केलर मैट्रिक्स। देखो, और ये सब का सब एक, सब का सब एक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब का सब एक, वन, सिर्फ वन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब का सब सेम 5 5 5 3 3 3 2 2 2, तो कौन मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। तो आज का वीडियो यही समाप्त। अभी टाइप्स में और भी बचा है, लेकिन आप होमवर्क 3.1 बनाकर लाना। योर होमवर्क डायरी मेंशन कर लीजिएगा, अभी जाकर डायरी ले आइएगा। एक्सरसाइज 3.1 जिसको आप बना कर लाएंगे, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म कल के लेक्चर में हो जाएगा। ओके? हाँ सिर्फ वन, ये डायगोनल एलिमेंट सब वन बस। डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, गलत लिखा गया है, वन, मिस्टेक, वहां भी मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक, इसको ठीक कर देंगे। ओके चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके लेक्चर नंबर 2।